जन्म और मृत्यु, जिंदगी के दो किनारे। नदी के दो किनारों के बीच में बहती हुई नदी का पानी, इधर जन्म इधर मृत्यु और बीच में जीवन है। इन दो किनारों के बीच में ये जीवन का पानी बहता है, जिसमें संयोग भी है, वियोग भी है, हर्ष भी है, शोक भी है, दुख भी है और सुख भी है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। जन्म लेना बहुत बड़ी बात नहीं है और मृत्यु हो जाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। इन दो किनारों के बीच में जो जीवन जिया जाता है वो बड़ी बात है। जीवन कैसे जिया, उसी को ही क्या है, व्यक्तित्व कहते हैं। अच्छा जीवन जिया तो अच्छा जीवन कहलाएगा और बुरा जीवन जिया तो बुरा जीवन कहलाएगा। तो इसे ही क्या है, अच्छे व्यक्तित्व वाला या बुरे व्यक्तित्व वाला इंसान को बनाया जाता है। और साधु जीवन का जीवन हमेशा ही अहिंसा, संयम, तप, चरित्र की उर्मियों से क्या रहता है, हमेशा तिरोहित रहता है। और साधु जीवन में जन्मदिन क्या है, जिसमें चाहे हर्ष है, चाहे शोक है, चाहे संयोग है, चाहे वियोग है, चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे रात है, चाहे दिन है, उसके अंदर अपने आप को तल्लीन नहीं करना। जो आ गया सो ठीक है, जो हो गया वो ठीक है, जो होगा वो भी ठीक होगा। अगर इन भावनाओं से वो जीवन जिया जाता है तो वो जीवन का जन्मदिन सार्थक हो जाता है। हमारी साध्वी मुक्ता जी के बारे में आपने सुन ही लिया कि इनका जीवन, इसने कैसे, ये आपने समश्री वाले दिन सुना था ना शायद, कि कैसे इन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा ली, इसमें उन्होंने क्या है, एक बहुत बड़ी बात हुई कि मर के जीवन लिया और मृत्यु भी देख ली और जन्म भी देख लिया। जीवन को इन्होंने अपने मधुर क्षणों में व्यतीत किया। कभी 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 ऐसे प्रसंग भी आ जाएं तो भी क्या है, चलो हो गया, जाने दो। जाने दो से ही क्या आ जाती है, मन में शांति आ जाती है। जब से आई है तब से इसने मेरे से एक बार भी ये नहीं कहलाया, कभी गुस्से में आकर के कह दे मुझे भूख नहीं है, कभी मुझे कहना नहीं पड़ा। कहीं पर भी कोई भी क्या प्रसंग भी आए तो भी इसने कभी खाना नहीं छोड़ा। कभी कोई प्रसंग आए तो इसने ये नहीं कहा कि मुझे आज प्रवचन में नहीं जाना, मेरा मूड ठीक नहीं है। कभी कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया कि मुझे इसे सुबह उठाना पड़ा हो, कि सुबह जल्दी उठना है, प्रतिक्रमण करना है, स्वाध्याय करना है या ध्यान करना है। कभी मेरे से इसने नहीं कहलाया, अपने समय पे उठती है। वैसे ये सारी साधियों में ही ये बात है कि अपने समय पे सभी उठ जाती, मुझे कहना नहीं पड़ता। परंतु उसमें हम क्या है, जैसे निधि है, मैं हूँ, मुक्ता है, विपुल है, इनको कभी भी क्या है कहना नहीं पड़ता। सभी कोई 2 बजे उठी हुई है, कोई 4 बजे उठी हुई है, कोई 1 बजे उठी है। जिस समय जिसकी नींद खुलती है वो अपने स्वाध्याय में लग जाती हैं। ये 3 तो छोटी हैं, छोटियों को क्या कहना, ये भी अपने समय पे उठना है। कभी सूरज निकले तक ये कोई भी ऐसे पैर पसार के नहीं पड़ी। ये मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इनको इस बात के लिए कभी कहना नहीं पड़ा, क्योंकि यो साधु अपने साधना में लग जाएं तो उसमें बड़े को ये होता है कि चलो ये अपना कर रही है, मुझे क्या, कर रही है ना, तो कहने का मौका नहीं मिला। ऐसे ही साध्वी विपुल जी को भी इसने कहा, हमारे पास दीक्षा थी, ये हमारी संसारी, ये निधि ज्योति महाराज की बहन के जेठू की बेटी है, जेठ की बेटी है। तो ये अपने चाची के साथ दीक्षा पे हमारे पास आई, क्योंकि जब हमारे पास दीक्षा तो इसके रिश्तेदार आएंगे, उनके साथ ये आई, दीक्षा देखी। चांस की बात है कि 95 में उसने दीक्षा देखी और 97 का हमारा चतुर्मास आगरा में हो गया।
और ये क्या है, आगरा में जब हम गए स्कूल से सीधा बैग लेकर के, हमारे पास 8वीं क्लास में पढ़ती थी, हमारे पास ही आ जाती, 2-2 3-3 4-4 घंटे बैठी रहती। तो एक दिन मुक्ता ने पिंकी को कहा, निधि ज्योति को, कि ये दीक्षा ले सकती है, आप इसको अच्छी तरह बिठाते क्यों नहीं हो? ये तो क्या है, आ गई या बैठ गई या ठीक है, मस्त मलंग है ये तो, हमारी किसी में ध्यान नहीं दिया। फिर इसको हमने ध्यान देना शुरू किया, तो ये चतुर्मास में ही हमारे पास इसने सोना शुरू कर दिया था। मेरे 16 उपवास थे उस समय, तो मेरे 13-14 उपवास पे ये आ गई थी हमारे पास, और 16 नवंबर को जन्मदिन वाले दिन ही इसको क्या है, आज्ञा भी मिल गई थी। तो जब से ये आई, इसने उस समय भी घर में अठाई करी थी, जिस समय ये भी घर में ही थी। उस ये बड़े ओसवाल परिवार से है, ये क्या है इनका, लोढ़ा गोत्र है, लोढ़ा परिवार से है। और उसी समय भी इसने अठाई करी। इसकी चाची ने 32 उपवास किए, इसके चाचा, भाई लगता है भानु, क्या लगता है, चाचा, इसके चाचा ने भी 21 उपवास किए। यानी इनके घर में उस समय बड़ी तपस्या हुई थी, तो वो क्या है, उस समय से ही इसकी लगन लगी रही। और एक दिन ऐसा भी हुआ कि 2000 में ये, 98 में तो समझो हमारे पास 97 के एंड में आई, और 2000 में इसकी दीक्षा भी हो गई। और जब से दीक्षा ली है, अपने इसने कभी अठाई नहीं छोड़ी। 12, 15, 17 आपने सुना ही है। मास खमन भी इसने किया। जिसने इसका मास खमन का था, 12वां उपवास था, अम्बाला में थे हम, तो कहते बस हो गया। हमने कहा तो बिल्कुल ठीक है, कर लेना मास खमन। कहते नहीं, बस 12 ही बहुत है। कहते कहते हमने इतनी प्रेरणा दी, तो कहते चलो ठीक है। तो पूरा मास खमन इसने उस समय, क्योंकि स्वस्थ थी, एकदम लगता था कि 12 उपवास में भी इसको ठीक ठाक है। हमने प्रेरणा दी, इसने मांस खमन कर लिया। छोटी उम्र में ही इसने मांस खमन कर लिया था। और ये क्या है, इसकी तरफ से कभी किसी खाने की जिद नहीं कि मुझे ये क्या है। हाँ, इसका ये जरूर नखरा होता है कि अच्छी चीज़ होनी चाहिए, खाने की नहीं, पहनने की, रोड़ने की, रखने की, कि मतलब चीज़ थोड़ी हो परंतु अच्छी हो। मैं इसको कहती तू बड़ी नाक वाली है, कई बार कह देती हूँ मजाक में। परंतु इसके क्या है, कोई भी ऐसी तमन्ना नहीं, संसारी तमन्नाओं से ये बहुत दूर है। इसके मन में अपने ब्रह्मचर्य के ऊपर, अपने शील के ऊपर, अपने संयम के ऊपर पूरा काबू है। और ये आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। और इन्हीं क्या है, मेरी तो भावना है कि ऐसे ही संयम में आगे बढ़ती रहे, माँ बाप का नाम रोशन करती रहे। गौतमी जी महाराज, जो आपने सुना ही है कि ये क्या है, अच्छे प्रबुद्ध विचारों वाली है। तर्क शक्ति इसके पास जबरदस्त है, तर्क अच्छा कर लेती है, किसी को सामने टिकने नहीं देती, चाहे वो अच्छा तर्क हो चाहे बुरा तर्क हो, परंतु ये अपनी बात को हमेशा ऊपर रखती है। और धर्म में भी अच्छी है और लगन भी अच्छी है। मेरी भावना यही है कि हमेशा जिन शासन से ऐसे ही जुड़ी रहेगी तो आगे ऊंचाइयों को छूती रहेगी। समय मेरे को आपने पूरे 12 बजे करा दिया। तो मेरी इन तीनों के प्रति बहुत बहुत सद्भावनाएं हैं, क्योंकि कोई भी परिवार में बड़ा है, हमेशा चाहता है कि उसका ये क्या है, धर्म परिवार हमेशा पल्वित रहे, पुष्पित रहे, विकसित रहे। जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भेटूं क्या उपहार तुम्हें, क्या दूं मैं इनको? आपने तो चादर दे दी, तो मैं क्या दूं? मैं तो, क्योंकि तुम्हारे से मांग के सब कुछ इनको देना है, कपड़ा देना है तो इनको मांग के देना है, कुछ भी देना है, यहाँ तक कि हमने तो पानी भी मांग के लेना है। तो संत के पास क्या होता है, कि गुरु के पास क्या होता है, जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भेटूं क्या उपहार तुम्हें, स्वीकार इसे ही कर लेना, है मेरा आशीर्वाद तुम्हें, है मेरा आशीर्वाद तुम्हें। ये आगे फले फूले, आगे धर्म की जड़ को हरी करते रहे, जिन शासन की तरक्की करते रहे, जिन शासन के अंदर अपने ज्ञान दर्शन चरित्र के मोती बिखेरती रहे, यही मेरी भावना है। और मैंने आई मिल की अपनी बताऊं, मैं एक आई मिल करती थी ना, क्योंकि जब मुझे वैराग लगा, आज्ञा नहीं मिलती थी, तो मैं कभी कभी क्या है, मंगल का, बुध का, रवि का घर में अमिल करती रहती थी। परंतु रात कैसे बीतती थी, सोचती थी सुबह निकले और जल्दी से कुछ लूं। मेरे से अमिल नहीं होते थे, घर में करने भी नहीं देते थे, चोरी से करती थी। वो कहते थे खाना खा लिया, और क्या लाती थी, 25 पैसे उस समय चलते थे, 25 पैसे की खील बाजार से लाती थी, क्योंकि कोई मेरे को अमल करने नहीं देता था घर में। और चुपके से वो पुड़िया लेकर के, एक गिलास पानी लेकर के छत पे चढ़ जाती थी, और वो खा करके आ जाती थी। ये मेरा आई मिल होता था। और मैं गुन्नी जी के पास आई,
उनकी कृपा से मैंने अठाई भी की, चाहे मास खमन भी किया। आई मिल के लिए मैंने जब गुरनी जी की तपस्या चल रही थी, सबने कहा गुरनी जी से लोग इतनी इतनी आशीर्वाद मांगने के लिए आते, 311 उपवास जो मेरे गुरनी जी ने किए, तुम भी कुछ मांग लो। मैं कहा क्या मांगूं, मेरे पास मेरी गुरनी है, मुझे और मांगने की जरूरत ही नहीं है। कहते फिर भी। मैंने एक दिन गुरनी जी के पास बैठ के कहा, गुरना मेरे से तपस्या नहीं होती, कृपा करो ना मेरे से मास खमन भी हो जाए। ऐसे मेरी तरफ आंखें करके कहते अच्छा चल कोई नहीं, ऐसे ही करके उन्होंने कहा चल कोई नहीं। उसी साल हमने पारने के बाद, गुरनी जी के 311 उपवास के पारने के बाद आगरा में चातुर्मास किया। वहाँ मैंने मास खमन की दृष्टि से शुरू किए थे, 16 उपवास किए, उसके ऊपर 102 आईमिल हो गए, 85 आईमिल के साथ। तो मैं आगरा से दिल्ली आकर के गुरनी जी के पास 102 का पारना किया। ये सिर्फ उन्हीं की कृपा है, नहीं तो मेरे पास क्या था। उनकी कृपा से ये सब हुआ। मेरे को तो उन्होंने अपना यही सब कुछ दे दिया कि मेरी ज़िंदगी में, मैंने कहता मैंने कुछ नहीं मांगना, गुरना अपने आप ही मेरे पे, उन्होंने मेरे को क्या है छोटी उम्र में ही सब कुछ दे दिया। 30-32 साल की थी तो कि मैंने स्वतंत्र चातुर्मास बॉम्बे में, कहाँ दिल्ली से कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं पता, चल पड़ी छोटी छोटी सतियों को लेके हम 6 आदमियाँ बॉम्बे जाके चातुर्मास किया। ये उन्हीं की कृपा थी कि वापस भी हम दोबारा बॉम्बे से आके गुरनी जी के चरणों में चातुर्मास कर लिया। ये उन्हीं की कृपा थी कि कैसे हम रास्तों में रहे, कैसे। आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं, पहले तो क्या था, घर घर मांगने के लिए एशना समिति का करके हम लेके आते थे, तब जा करके हमारा साधु जीवन का विहार होता था। अब तो क्या है, आप लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। तो ये सब मेरे गुरनी जी की कृपा है, मेरे ऊपर तो उन्हीं का आशीर्वाद है। और उनका आशीर्वाद आज क्या है, हमेशा जन्म जन्म तक उनका ऐसे ही बना रहेगा, मुझे इतना विश्वास है। क्योंकि उन्होंने मुझे अटूट स्नेह दिया, अटूट प्यार दिया। उनकी क्या है, इस वात्सल्य को मैं कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती। और मेरी इन साथियों ने भी मुझे कभी कुछ भी ऐसी कमी नहीं रखी। मैंने आज तक एक रुमाल तक नहीं धोया, ये हमेशा तैयार रहती हैं। गुरनी जी मेरे कपड़े धोते थे, मैं काम नहीं करती थी। गुरनी जी ने इतना वात्सल्य दिया और आगे फिर ये छोटी छोटी बन गई और मेरा पूरा ध्यान रखती हैं। और अमीर संग पेट, अमीर पेट का तो कहना ही किया है, इन्होंने बहुत प्यार दिया। हमारे ललवानी जी, ये मेरे भाई कैसे बने, लड़ाई से। पहले लड़ाई करी हमने, हम जालना आ रहे थे, इन्होंने जो जगह बताई वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने इनको समाचार दिया, मैं कि क्या है, जालना संग नाम सुनते थे, क्या है, कोई व्यवस्था नहीं। हमारी ये छोटी साध्वी अपने आप ही सारी व्यवस्था यही चली जाती बिहारों में करने के लिए, पता नहीं कैसे ये कर लेती है। ये जाके व्यवस्था करिए, ये वहाँ पहुँचे। मैं कहा अब क्या करने आए हो, अब तो हमने कर लिया। वहाँ से ऐसी लड़ाई से मिठाई बन गई। वो लड़ाई क्या है, मैत्री भाव में बढ़ गई। हमारे क्या है, एक बहन भाई का नाता जुड़ गया। हमारे महेंद्र भाई, जब हम चेन्नई में अम्बतूर में प्रवेश करना था, उससे पहले ही हमारे मुक्ता जी महाराज के पैर के अंगूठे में कुछ इन्फेक्शन हो गया था। तो उससे पहले ही इन्होंने ही क्या है सारी व्यवस्था, उनके पैर के नाखून वगैरह कटवाना करना, तब से ये जुड़े हुए हैं। गुरु कृपा से आप सबका दिल से हार्दिक हार्दिक अनुमोदन, साधुवाद और आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।